कर दो। प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे दोस्त। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी, शानदार स्वस्थ जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। जल्दी से बताएंगे कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। और मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाओ और मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से बताओ कैसे हैं आप। तो मैंने आप लोगों से कहा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर इस चीज को, कोडिंग डिकोडिंग को, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन पर नहीं जाऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पर नहीं जाऊंगा, पहले आप लोगों को कुछ समझाऊंगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना मैं क्या बताने वाला हूं। मैंने कहा जब जब कोडिंग डिकोडिंग की बात होगी, जब जब मेरे प्यारे शेर कोडिंग डी कोडिंग की बात होगी, तब तब ध्यान रखना इसमें इसमें कई टाइप बनेंगी, जिनमें से 3 टाइप मुख्य हैं। 3 क्या बल्कि 4-5 टाइप मुख्य है। मैं वो सारी चीजें बता रहा हूं। मैंने यहां पर बोला कि नंबर 1 पर आता है फॉरवर्ड लॉजिक। नंबर 1 पर फॉरवर्ड लॉजिक आता है। फॉरवर्ड लॉजिक का मतलब क्या है, जैसे 4 लेटर हैं और 4 लेटर से 4 ही लेटर बन रहे हैं, तो पहले लेटर से पहला बनेगा, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा। ये लेटर आपस में माइनस भी हो सकते हैं, आपस में प्लस भी हो सकते हैं, या प्लस और माइनस का एक कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बात समझ में आ गई। मैंने क्या बोला मेरे प्यारे दोस्त, फॉरवर्ड लॉजिक के बाद एक होता है रिवर्स लॉजिक। एक होता है रिवर्स लॉजिक। रिवर्स लॉजिक में 4 लेटर से 4 ही लेटर बनते हैं, जैसे 1 2 3 4 से 1 2 3 4 हो गए। लास्ट वाले से ये, इससे ये थर्ड लास्ट, और पहला वाला सबसे लास्ट में चला जाता है। ये बात आप लोग जानते होंगे। और लास्ट होता है क्रॉस लॉजिक। लास्ट होता है क्रॉस लॉजिक, जरा ध्यान से सुनेंगे। क्रॉस लॉजिक क्या है, जैसे मेरे प्यारे दोस्त आपके पास 4 लेटर हैं, तो 4 लेटर से 4 ही बनेंगे, लेकिन वो इस तरीके से क्रॉस हो जाएंगे। और ऐसे भी क्रॉस हो सकते हैं 4 लेटर, ही जरूरी नहीं कि ऐसे ही क्रॉस हो। ऐसे भी क्रॉस हो सकते हैं कि ये वाला फिक्स रहे, ये वाला फिक्स रहे, ये आपस में क्रॉस हो जाए। तो इस तरीके से 3 तो मुख्य लॉजिक हो गए। थम्स अप करके बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ भाई, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं है ना गुड्डा। अब सुनो, यहां से आगे की कहानी को सुनेंगे। दूसरा, कभी कभी संख्याओं पर आधारित बन जाते हैं। अक्षरों का संख्याओं में बदलना। मैंने कहा अक्षरों का संख्याओं में बदल देना। अक्षरों का संख्याओं में बदलना। अक्षरों का संख्याओं में बदलना। ध्यान से सुनना। अक्षरों का संख्याओं में बदलना क्या है। अक्षरों का संख्याओं में बदलना, जैसे अक्षरों का संख्याओं में बदलना मतलब क्या, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी ऐसे लिख देता है कि बॉय को इनका टोटल करके लिख देता है। देखा है आपने। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर पहला केस बनता है कि उनके उनकी प्लेस वैल्यू, यानी उनके स्थानीय मान के आधार पर, उनके स्थानीय मान के आधार पर, सही है, उनकी प्लेस वैल्यू के आधार पर, सही है। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, वर्णमाला वर्णमाला
के आधार पर योग, वर्णमाला के आधार पर योग। और दूसरा मैं ये कह सकता हूं वर्णमाला के वर्णमाला के वर्णमाला के विपरीत अक्षर का योग, वर्णमाला के विपरीत अक्षर का योग। मेरे प्यारे दोस्त ये चीजें इस तरीके से, बात समझ में आ गई प्यारे गुड्डा। इसके अलावा हम लोग ये कह सकते हैं कि एक चाइनीज कोडिंग होती है, चाइनीज कोडिंग होती है, चाइनीज कोडिंग है ना। इसके अलावा मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों कि एक चार्ट कोडिंग होती है, चार्ट कोडिंग, चार्ट कोडिंग होती है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको यहां पर पढ़नी है। क्या आप तैयार हैं? सबसे बड़ी चीज होती है अक्षरों का क्रम आपको पता होना चाहिए, अक्षरों का क्रम आपको पता होना चाहिए और विपरीत अक्षर भी आपको पता होने चाहिए। मैंने कहा विपरीत अक्षर भी, विपरीत अक्षर भी आपको पता होने चाहिए। कितने साथियों को विपरीत अक्षर याद है? जल्दी से बताओ, कितने साथियों को विपरीत अक्षर याद हैं? कमेंट करके बता दो जल्दी से। मेरे प्यारे गुड्डा ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला। कितने साथियों को विपरीत अक्षर याद हैं? तो मैंने यहां पर यह बोला कि ए का अपोजिट जेड होगा, जिनको याद नहीं है वो याद कर लो। ए का अपोजिट जेड होगा, ट्रिक रहेगी आज सुबह जब मैं उठा। दूसरा बी का अपोजिट वाई याद रहेगा, खिड़की से कोई बाय कर रहा है। फिर सी का अपोजिट एक्स, घड़ी में 6 बज रहे थे, 6 बज रहे थे। डी का अपोजिट डब्लू, दूध वाला नहीं आया, दूध वाला नहीं आया। फिर ई का अपोजिट वी, क्योंकि दूध वाले पर एब लग गए। एब कैसे थे? फ्यू। एफ का अपोजिट यू, फ्यू यानी छोटे छोटे। जब उस पे मार पड़ी तो वो जीटी रोड पर भागने लग गया, जीटी रोड पर भागने लग गया। सही है मेरे प्यारे दोस्त। मैंने उससे पूछा कितने पढ़े लिखे हो, तो वो बोला मैं हाई स्कूल पास हूं, हाई स्कूल पास हूं। मैंने कहा जब हाई स्कूल पास हो तो इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो ना, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। वो बोला इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन चुका हूं। जे का क्यू, जेब कतरा, और इस वजह से मुझे काला पानी की सजा भी हुई। के का पी, काला पानी, काला पानी। मैंने कहा बेटा तुम तो मजे लो, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मजे लो। एल का ओ और पूरे मन से लो, एम का एन, पूरे मन से लो। बताओ बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे साथी बताइए यहां तक जल्दी से। श्याम लिख रहे हैं इंसान की आधी मौत तब ही हो जाती है जब उसका मनपसंद इंसान बदल जाता है। बेटा तुम इन चीजों में ही रोते रही हो, इन चीजों में ही उलझे रही हो। एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने वाले सिलेक्शन ले गए, अगली भर्ती में और ले जाएंगे। तुम इन चीजों में ही उलझे रही हो। 4 साल बाद ना तुम पाओगे ना वो इंसान पाएगा। ये कड़वी सच्चाई है, स्वीकार कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं है। उलझे रह जाओ इन चीजों में, कोई फर्क नहीं पड़ता इस जमाने को। ठीक है, तुम जैसे लोग इसमें उलझे रहो, यही चाहते हैं सब लोग। ठीक है ना, तुम इनमें ही उलझे रहो कि वो इंसान बदल जाता है, ये होता है, इनमें ही तुम्हारा जीवन निकल जाएगा, तुम कुछ जिंदगी में कर नहीं पाओगे। ठीक है, अब तुम कहोगे जी मेरे तो दिल पे लग गई, मैं करके दिखाऊंगा इन्हें, तो बहुत बढ़िया, मैं यही चाहूं तू करके दिखा दे, दिखा दियो करके। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बात समझ में आ गई? इसके अलावा मेरे प्यारे गुड्डा आपको एक शब्द याद रखना है, इजोटी। आपको एक शब्द याद रखना है इजोटी, जो इनकी प्लेस वैल्यू को याद कराने में आपके आपकी मदद करेगा। बात समझ में आ गई? रविकांत लिख रहे हैं हमारा हो गया सर जी एसएसबी में। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे भाई, बहुत सारा प्यार। इजोटी में ई 5 पर आएगा, जे 10 पर आएगा, ओ 15 पर,
T 20 पर और Y 25 पर। और इनके आधार पर आप लोगों को हमेशा इन्हें याद करने में मदद मिलेगी। जैसे आपसे कहता है कि भाई Q कितने पर है, तो आप लोग कहेंगे OPQ यानी कि 17 पर है। आपसे कहेगा U कितने पर है, तो T 20 पर है, U 21 पर हो जाएगा। आपसे कहेगा K कितने पर है, तो J 10 पर है, K 11 पर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अच्छा, मैं आप लोगों से एक चीज और शेयर करना चाहता हूं। पता है, एक बार भी हम एक मीटअप में गए थे अलीगढ़। ये मेरे लिए कैसे पल होंगे आप लोग एक बार सोचना, एक बार सोचना और मुझे बताना कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए। मतलब क्या तो मैं करूंगा ही खैर अपने हिसाब से, लेकिन आप भी बताना कुछ, मतलब आपको कैसी लगी ये चीज। अभी की बातें लगभग 3 महीने पहले की, 3 महीने पहले की नहीं, थोड़ी पुरानी हो गई। तो एक बार मैं एक मीटअप में गया था। तो उस मीटअप में एक बच्चा टिफिन में रोटी लेके आया था। शायद आपने वो वीडियो देखी होगी। जब मैं मीटअप में गया था तो वो बच्चा रोटी लेके आया था मेरे लिए और बोला कि भैया माँ ने आपके लिए रोटी भेजी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। रोटी देते समय वो मुझसे बोला कि भैया कभी घर आना और माँ आपसे मिलना चाहती हैं, आपको आशीर्वाद देना चाहती हैं। मैंने कहा कि भाई देख, ये मेरा भी एक सौभाग्य होगा कि मैं माँ के चरण छूऊं और आशीर्वाद प्राप्त करूं, लेकिन मैं घर तब आऊंगा। मैंने बात ऐसे करके टाल दी। मैंने कहा मैं तेरे घर तो आऊंगा माँ से मिलने जरूर, पर तुझे मेरा एक काम करना होगा। उसके लिए तुझे जान लगानी होगी और सिलेक्शन लेना होगा, तब मैं आऊंगा। ये एक शर्त रहेगी बीच में, क्योंकि मुझे पता था कि मैं मां से एक बार मिल भी लूंगा तो उससे उसके हालात बदलने वाले नहीं है। पर अगर ये जिंदगी में कुछ बेहतर करेगा तो फिर मां के हमेशा के लिए हालात बदल जाएंगे। और आज उस बच्चे का अभी अभी फोन आया कि भैया मेरा CISF में सिलेक्शन हो गया है और आपके ऊपर मेरा एक कर्ज है, आप उस कर्ज को उतार दो। सच में रोंगटे खड़े हो रहे हैं उसकी बात सुन के और इस बात को तुम्हें बताते हुए। मेरे प्यारे दोस्त, दिल सच में बहुत खुश है और ये उसने असली कमाई है, उसकी असली जीत है ये। मैंने उससे उस टाइम पर कह दिया था कि तेरा सिलेक्शन होगा तब आऊंगा घर पे, ऐसे नहीं आऊंगा। आज तो मुझे जाना पड़ेगा ना। सच सच बताओ, ये कैसा पल हो सकता है एक गुरु के लिए। तो आज जाना है उसके घर। इस क्लास के बाद निकलूंगा मैं जरूर, पक्का। मतलब दिल खुश कर दिया उसने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। इस क्वेश्चन पर आएंगे गुड्डा, और आप लोग भी एक बार जरूर बताओ, जाना चाहिए ना? और जाना चाहिए क्या, जाना तो पड़ेगा। उसने कमाया है उतना। बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे साथी। मैंने यहां पर क्या बोला? इतने को इतना लिख रहा है, गेन को क्या लिखेगा? गेन को क्या लिखेगा? तो मैंने यहां पर बोला कि चेक कर लेते हैं। तो यहां L और M +1 है। पहले में अगर चेक करें तो प्लस का 1 हुआ है। ये O 15 और Q 17, तो ये प्लस का 2 हुआ है। S 19 और V 22, तो ये प्लस का 3 हुआ है। ऐसे चल रहा है, +1 +2 +3। हाँ या ना? क्या बोला इसने? +1 +2 +3। जरूर बताओ जल्दी से, बताओ सभी प्यारे साथी। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ एक बार। तो सबको समझ में आया होगा। और लास्ट में E 5 पर और I 9 पर, ये प्लस का 4 हुआ है। +1 +2 +3 +4, ऐसे ऐसे ये सारी चीजें चली हैं।
तो मैंने कहा G7 प्लस 1 होगा, इसमें प्लस 2 होगा, इसमें प्लस 3 होगा, इसमें प्लस 4 होगा। 7 और 1 8 पर H आएगा A 1 और 2 3 पर C, I 9 3 12 पर L और N 14 4 18 पर R। तो HClR करेक्ट होगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? टाइप वाइज चलूंगा, अभी हर चीज आपकी समझ में आती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, बताओ इसका आंसर क्या है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने साथी कर पाते हैं। बेटा प्लेस वैल्यू रटी होनी चाहिए और ये आपको याद हो जाएंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको ये याद ना हो, बहुत आराम से याद हो जाएंगी। कह रहा है S19 और Y25, क्या मैं ये कह दूं कि प्लस का 6 है? क्या मैं ये कह दूं कि प्लस का 6 है? T20 और Y25 तो ये प्लस का 5 है, ये प्लस का 5 है। मैंने कहा कि R18 V22 ये प्लस का 4 है। I9 L12 ये प्लस का 3 है। K11 M13 ये प्लस का 2 है। E5 F6 ये प्लस का 1 है। 6 5 4 3 2 1, कहानी खत्म हो गई। मेरे प्यारे साथियों, मैंने उससे बोला कि जी देखो 7 पर है, 7 और 6 13 है। देखो G7 A1 R18 D4 E5 N14, तो 7 और 6 13 पर M आएगा, 1 और 5 6 पर F आएगा, 18 4 22 पर V, 4 और 3 7 पर G, 5 और 2 7 पर G, 14 और 1 15 पर O। M F V G G O, M F V G G O, M F V G G O, C ऑप्शन राइट आंसर है। C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर समझेंगे क्या है। मैंने कहा कह रहा है क्लेम को इतना लिख रहा है, लॉजिक समझो, इनकी प्लेस वैल्यू को माइंड में सेट करो, कितने अंक से कितना अंक बन रहा है। यह क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आपको यह याद है कि भाई कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है, तब इनमें फिर कुछ नहीं है। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं है तो इनमें फिर बहुत दिक्कत आपको बनेगी। चलो जी चेक करते हैं, देखते हैं एक बार मेरे प्यारे साथी। मैंने कहा कि C3 पर E5 पर ये प्लस का 2 है, L12 पर P16 पर तो ये प्लस का 4 है, A1 पर G7 पर तो ये प्लस का 6 है, I9 पर Q17 पर तो प्लस का 8 है, M13 पर W23 पर तो ये प्लस का 10 है। मैंने ये कहा कि प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, ये टोटल ओवरऑल चीजें यहां पर चल जाए। हमने यहां पर बोला कि F 6 पर है, I 9 पर, F6 I 9 G7 H 8 T 20, तो ये आएगा प्लस का 2 प्लस का 4, मतलब ये तो जुड़ ही जाएंगे। 6 और 2 8 पर H आएगा, 9 4 13 पर M आएगा, 7 6 13 पर एक और M, 8 और 8 16 पर P, 20 और 10 30 पर D आएगा। H M M P D, H M M P D, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बी ऑप्शन आपके सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी साथी को कोई समस्या इसमें? एक बार दिल फेंक के मार दो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो, कि भैया हमें बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है, बिल्कुल सुचारू रूप से जिसे कहते हैं। आपने 4 क्वेश्चन अब तक कराए हैं, सब समझ में आया। इन 4 के अलावा भैया जो आपने ये बेसिक कराया ये समझ में आया। अच्छा एक क्वेश्चन आपका ऊपर रह गया था, ओके, तो मैंने ये वाली स्लाइड यहां लगा दी थी, ठीक है। इसका आंसर बताओ, ये एक रह गया था हमारा शुरू में, कोई बात नहीं। बोलो इसका आंसर क्या है। देखो ध्यान से इसका आंसर क्या है। तो मैंने बोला G7 पर L12 पर
ये प्लस का 5 है। मैंने कहा L बार है Q17 तो ये भी प्लस का 5 है। A 1 पर F 6 पर तो ये भी प्लस का 5 है। X 24 C 29 तो ये भी प्लस का 5 है। Y 25 D कितने पर है? D कितने पर है? D कितने पर है? D केवल और केवल 4 पर नहीं है, D 30 पर भी होता है। जैसे 12 के बाद घड़ी में 13 बजने का मतलब 1 बज गया, 14 का मतलब 2 बज गए, है ना। ऐसे ही 26 के बाद 27 मतलब A, 28 मतलब B, 29 मतलब C, 30 मतलब D। बोलो हाँ या ना। तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। मैंने क्या बोला? मैंने यहां पर ये बोला कि ये सभी के सभी लेटर, ये Y से ये भी 1 2 3 4 और ये 5, तो पांचवा भी प्लस का 5 है। तो मैंने कहा O 15 पर आता है, R 18 पर, B 2 पर, I 9 पर, T 20 पर। तो 15 5 20 पर T आएगा, फिर 18 5 23 पर W आएगा, T W। फिर 2 और 5 7 पर G, यहां भी है यहां भी है। N 9 5 14 पर N आएगा और A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या किसी को होनी नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए हमको। ये बेसिक जो मैंने समझाया, ये अपोजिट याद हो गए ना। आज सुबह जब मैं जगा तेरी कसम ऐसा लगा, किसी ने मुझे बाय किया है, घड़ी में देखो 6 बजा है। दूध वाला आज नहीं आया क्योंकि उस पर ऐब लग गए। ऐब कैसे थे? फ्यू माने छोटे छोटे। कितना पढ़ा लिखा था? हाई स्कूल। मार पड़ी तो कहां भागा? अच्छा, मार बाद में पड़ेगी, मार पड़ चुकी ऑलरेडी। तो मैंने कहा हाई स्कूल पास हो तो इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। आई का अपोजिट आर, वो बोला उसमें पहले ही जेब कतरा बन चुका हूं। जे का अपोजिट क्यू, मैंने कहा अच्छा। बोला भैया मुझे काला पानी की सजा हो गई। के का अपोजिट पी, मैंने कहा बेटा पक्का ही फ्रॉड दिख है, पहले दूध में पब्लिक काटी और अब काय में काट रो है। पहले दूध में पब्लिक काटी और अब काट रो है बेटा। नहीं, पहले रेल में पब्लिक काटी अब दूध में काट रो है। तेरा कुछ ना हो सका, तुम मजे लो। मैंने कहा तुम मजे लो, एल का अपोजिट ओ। बोला कैसे? मैंने कि बेटा उन्हें मन से लो, मजे लो, मन से लो, ठीक है। चलो जी, मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इसे देखो क्वेश्चन को, इसका क्या हो सकता है। मैंने बोला बेटा सिंगर विंगर ये देखो, मैं तुम ले रहे हो मजे, है तारीफ करने की दो बातों में। या तो आदमी बहुत तगड़ी स्पीच दे रहा हो तो भी ऑडियंस ताली बजाती है, या आदमी से बोर हो रही हो, उसे माइक से हटाना चाहती है तो भी पब्लिक ताली ही बजाती है। ये तो संदीप चौधरी भी जाने बेटा, तुम जो कह रहे हो ना यू आर वेरी परफेक्ट सिंगर, यू आर वेरी गुड सिंगर, भैया मैं जानू तुम कौन सी दिशा में जाके कह रहे हो। देखो ध्यान से, मैंने कहा T 20 पर है, U 21 पर है तो ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 1 है। मैंने कहा A 1 पर D 4 पर तो ये प्लस का 3 है, B 2 पर G 7 पर तो ये प्लस का 5 है, L 12 पर S 19 पर तो ये प्लस का 7 है, E 5 पर N 14 पर तो ये प्लस का 9 है। 1 3 5 7 9 है ना। 1 3 5 7 9 लग रहा है। यहां देखो C 3 पर, H 8 पर, A 1 पर, I 9 पर, R 18 पर, 3 और 1 4 पर D आएगा, 8 और 3 11 पर K आएगा, I 9 5 14 पर N आएगा, N 9 और 7 16 पर P और 18 9 27 पर A। D के NPA है कहीं? वह क्या कर दिया मैंने? कुछ गलत कर दिया क्या? कुछ तो गड़बड़ है भाई। 3 और 1 4 पर D आएगा, 8 और 3 11 पर K आएगा, 1 और 5 6 पर F आएगा, 9 7 16 पर P, 18 9 27 पर A। D के FPA। अब तो मिल जा ऑप्शन,
DKFPA, बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल, बोलो इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे भाई बहन जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी से, अब तो यार कर सकते हो आप लोग, जल्दी जल्दी बताओ क्या आंसर होगा इसका। चलो चेक कर लें एक बार। P16 पर J10 पर तो माइनस का 6, O15 J10 माइनस का 5, C29 Y25 तो माइनस का 4, K11 H8 तो माइनस का 3, E5 C3 तो माइनस का 2, T20 S19 तो माइनस का 1। जल्दी बताओ, लॉजिक आपके सामने है, लॉजिक मैंने बता दिया है, आप मुझे आंसर बता दो जल्दी से। लॉजिक मैंने बता दिया, आप मुझे आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो सकता है। -6 -5 -4 -3 -2 -1। J10 पर O15 C3 K11 E5 R18। 10 में से 6 गए तो 4 पर D आएगा, 15 में से 5 गए तो 10 पर J आएगा, 3 है 3 26 3 29 में से 4 गए 25 पर Y, 11 में से 3 गए 8 पर H, 5 में से 2 गए 3 पर 5 में से 2 गए 3 पर C, 18 में से 1 गया 17 पर Q। DJY HCQ, DJY HCQ बी ऑप्शन करेक्ट है। DJY HCQ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। कह रहा है MOUTH माउथ, और माउथ को इतना लिख रहा है। मेरे प्यारे दोस्त ये कह रहा है हॉर्स को क्या लिखा जाएगा, हॉर्स को क्या लिखा जाएगा। ध्यान से सुनना, जल्दी से बताओ क्या लिखा जा सकता है, कोशिश करो, प्लेस वैल्यू को देखो। M 13 L बार है, M 13 और L बार है तो माइनस का कितना है 1, O15 M 13 -2, U21 R18 -3, T20 P16 -4, H8 C3 तो माइनस का 5। मेरे प्यारे दोस्त अब सुनो, -1 -2 -3 -4 -5, प्लेस वैल्यू याद हो गई। H8 O15 R18 S19 E5, 8 में से 1 गए तो 7 पर G, 15 में से 2 गए 13 पर M, 18 में से 3 गए 15 पर O, 19 में से 4 गए 15 पर एक और O, 5 में से 5 गए 0 पर Z। GMOOZ करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। सभी प्यारे साथी समझ गए होंगे बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट आगे बढ़ो और बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है। आगे बढ़ो और इस प्रश्न का आंसर बताओ क्या हो जाएगा। देखो ध्यान से देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। हीटर को KBD QHO लिख रहा है, कूलर को क्या लिखा जाएगा।
बताओ जल्दी से, समय समय की बात है, कभी हीटर अच्छा लगे व्यक्ति है, कभी कूलर अच्छा लगे। अभी व्यक्ति का भाई भगवान थोड़ी सी धूप निकाल दो, और भगवान के घर में देखो देर है पर अंधेर तो ना है। आज तुम दुआ मांग रहे हो, 3 महीना बाद वो दुआ तुम्हारी सफल है जाएगी और खूब रेज की धूप निकलेगी। 3 महीना बाद फिर तुम कहो हे भगवान थोड़ा सा ठंडी हवा चला दे, मौसम थोड़ा सा ठीक ठाक है जाए। फिर भगवान के घर में देर है अंधेर तो ना है। फिर 4-5 महीना बाद तुम्हें वो चीज भी मिलेगी। मिलेगी, सब्र करो। बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनेंगे। तो H8K11 है, प्लस का कितना है 3, E5B2 माइनस का 3, A27 A1D4 तो प्लस का 3, T20Q17 तो माइनस का 3, E5H8 तो प्लस का 3, R18 O15 तो माइनस का 3। मैंने बोला +3 -3 +3 -3 +3 -3। यहां पर C3 पर आता है, O15 पर आता है, O15 पर, L12 पर, E5 पर, R18 पर। तो यह आएगा C3 और 3 6 पर F, 15 3 F आया। उसके बाद 15 में से 3 गए तो 12 पर L आया। फिर 15 और 3 18 पर R, फिर 12 में से 3 गई 9 पर I, 5 और 3 8 पर H, 18 में से 3 गई 15 पर O, FLRIHO, FLRIHO। ए ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन आपके सवाल का परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बताओ गुड्डा, इसका आंसर क्या है? जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? बोलो भाई क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का, जल्दी से सभी मेरे प्यारे साथी। बोलो भाई जल्दी से। P16 Q17 प्लस का 1, E5 C3 माइनस का 2, R18 U21 प्लस का 3, S19 O15 माइनस का 4, O15 T20 प्लस का 5, N14 H8 माइनस का 6, +1 -2 +3 -4 +5 -6। ध्यान से सुनना। तो मैंने यहां पर बोला R18 E5 P16 O15 R18 T20, 18 और 1 19 पर S, 5 में से 2 गए 3 पर C, 16 और 3 19 पर S, 15 में से 4 गए 11 पर K, 18 और 5 13 पर M, और 20 में से 6 गए 14 पर N। SCS के यहां पर क्या आया, 18 और 5 23 पर W आएगा। ये गलती से हम लिख गया W और ये N। SCS KWN, SCS KWN, सी ऑप्शन जिंदाबाद है। सी ऑप्शन जिंदाबाद। अरे वाह, तुम लोगों ने भी लाइन लगा रखी है एकदम सी ऑप्शन की है भाई, बहुत ही बेहतरीन। ये टॉपिक मैंने आप लोगों को फटाफट में और इस क्लास में आपके अपने कर्मा बैच में दोनों में एक साथ इस वजह से चलाया है
क्योंकि मैं यहां पर कोई भी ढील आप लोगों को देना नहीं चाहता और एक साथ ही इनको करा रहा हूं, क्योंकि कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछे ही जाने हैं। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। समझ में आ रही है ना? मैं किसी भी टॉपिक को जब आपको कराता हूं तो ये जरूर बताकर चलता हूं कि किसका कितना वेटेज हो सकता है। ठीक है गुड्डा, बताओ इसका क्या आंसर है। एक और क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बताओ क्या आंसर है इसका। बोलो भाई, जल्दी जल्दी बोलो। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। करो जल्दी चेक। प्लेस वैल्यू याद है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। सारा खेल प्लेस वैल्यू का ही होता है प्यारे साथी, सारा खेल प्लेस वैल्यू का ही होता है। जल्दी से बताओ क्या जवाब होगा। चलो देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला क्वेश्चन में? S19M13 माइनस का 6 है। मैंने बोला C3H8 तो प्लस का 5 है। R18N14 तो माइनस का 4 है। I9L12 है तो प्लस का 3 है। P16N14 तो माइनस का 2 है। T20U21 तो प्लस का 1 है। -6 + 5 -4 + 3 -2 + 1। मैंने कहा कि R18E5 R18E5 P16O15 R18T20। 18 में से 6 गई तो 12 पर L, 5 और 5 10 पर आया J, 16 में से 4 गई 12 पर L, 15 और 3 18 पर R, 18 में से 2 गई 16 पर P और 20 में से और 20 और 1 21 पर U। LJLRPU, LJLRPU पहले ही ऑप्शन पर है, यही करेक्ट आंसर है। पहले ही ऑप्शन पर है, यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी बताओ और देखो क्या है ये क्वेश्चन क्या है। देखना एक बार, कुछ अपोजिट से याद कराए थे, कुछ फायदा मिल सकता है क्या उससे? जल्दी से बताओ, कुछ फायदा मिल सकता है क्या जो अपोजिट याद कराए थे? बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला? सी का अपोजिट एक्स, घड़ी में 6 बज रहे थे। एच का एस हाई स्कूल, आर का आई इंडियन रेलवे, ओ का एल मजे लो, एम का एन मन से लो, ए का जेड आज ही लो, टी का जी जीटी रोड, आई का आर इंडियन रेलवे, सी का एक्स 6। याद है ना आपको? तो इसमें क्या दिक्कत है? जी का टी जीटी रोड, ई का भी एव, एन का एम मन से, ई का भी एव, आर का आई इंडियन रेलवे, ए का जेड आज, टी का जी जीटी रोड, आई का इंडियन रेलवे, ओ का एल मजे लो, एन का एम मन से लो। बोलो कौन सा सही है? ए ऑप्शन, ओके डन। टीवी एम वी आई जेड, जी आर एल एम, ए ऑप्शन राइट आंसर है।
ए ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे साथी जल्दी से ध्यान देखेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। और मेरे भाई 3 लेटर से 6 लेटर बने हैं, 3 लेटर से 6 लेटर बने हैं। सर जी मेरा सिलेक्शन हो गया, जी डीम सीआरपीएफ मिली है। सचिन, अरे वाह सचिन वाह, फौजी भाई को सल्यूट हो। बताओ जल्दी से मेरे प्यारे गुड्डा इस प्रश्न का आंसर क्या है। जल्दी से बोलेंगे इस प्रश्न का क्या आंसर है। मैंने कहा ये जैसे डी है तो डी से आया है, डी से आया है। एक बात ऐसे समझेंगे, बी और सी, 2 कम करूंगा तो बी आएगा, 1 कम करूंगा तो सी आएगा। ऐसे ही ओ से 2 कम करूंगा तो एम आएगा, 1 कम करूंगा तो एन आएगा। जी से 2 कम करूंगा तो टी आएगा और 1 कम करूंगा तो एफ आएगा। तभी तो बी सी एम एन ई एफ ये बनेगा। ये कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि 1 कम कर देता है 1 ज्यादा कर देता है, ठीक है। तो देखो सी से क्या आएगा, 2 कम करूंगा ए, 1 कम करूंगा बी। ए से 2 कम वाई, 1 कम जेड। टी से 1 कम आर, 2 कम आर, 1 कम एस। ए बी वाई जेड आर एस, ए बी वाई जेड आर एस, ए बी वाई जेड आर एस। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल बोलेंगे इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न का आंसर क्या है, बोलो जल्दी से। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो कुछ समझ में आ रहा है? देखना, O 15 पर Y 25 पर प्लस 10 हो रहा है। प्लस 10 बहुत हो जाता है यार, इस पे डाउट करना चाहिए आपको। प्लस 10 बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो डाउट कैसे कंफर्म होगा कि है या नहीं है ये लॉजिक। यहां पहला लेटर चेक कर लो, G 7 और 10 17, 17 पर Q कहीं भी नहीं है, इसका मतलब इसमें फॉरवर्ड लॉजिक मौजूद नहीं है प्यारे साथियों। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला रिवर्स के साथ जाता हूं, T 20 Y 25 तो प्लस का 5 है, I 9 N 14 तो प्लस का 5 है, B 2 G 7 प्लस का 5 है, R 18 W 23 तो प्लस का 5 है, O 15 और T 20 तो ये भी प्लस का 5 है। सबके सब लेटर प्लस के 5 चल रहे हैं। पीछे से ही चलना है फिर। G 7 L 12 A 1 X 24 Y 25 तो 25 और 5 30 पर D आ जाएगा, 24 5 29 पर C, 1 5 6 पर F आएगा, 12 5 17 पर Q, 7 और 5 12 पर L। D C F Q L, D C F Q L, डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन आपके सवाल का राइट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट बताओ इसका क्या है। यहां से काउंटिंग शुरू हो गई भाई। आपको जब मैंने अभी अभी बेसिक पढ़ाया था तब मैंने एक चीज बोली थी, जब मैंने इसको शुरू में समझाया था तब मैंने ये बोला था, अगर याद हो तो, कि भाई अक्षरों का संख्याओं में बदलना। जैसे अभी वहां पर ARUL को 52 लिख रहा है, तो मैंने कहा था या तो वर्णमाला के आधार पर योग हो रहा होगा या वर्णमाला के विपरीत अक्षर का योग हो रहा होगा। चेक कर लेते हैं एक बार हुआ क्या है। चेक कर लेते हैं सवाल में कि भाई हुआ क्या है, इस सवाल में कितना प्लस माइनस है, डायरेक्ट है या अपोजिट का है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। ARUL, A 1 पर, R 18, U 21, L 12, सबको जोड़ के देखना। 1 और 8 9 और 1 10 और 2 12 का 2 हासिल 1,
एक और दो 3 और एक 4 और एक 5, टोटल 52 बन रहा है। इन सब का योगफल हुआ है, इन सब का योगफल हुआ है। तो यहां B2 पर, I9 पर, N14, A1, 14 1 15, 2 17 और 9 26, करेक्ट आंसर बी। दोनों 11 है और 14 25 और 1 26 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल। अब देखो LACK, इसे लिख रहा है 396, 396। 396 टोटल से तो कभी हो नहीं सकता, इतना तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 396 अपने आप में इतना बड़ा नंबर तो है कि उसे टोटल से तो नहीं किया जा सकता। बताओ जल्दी से सभी प्यारे साथी। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, LACK 396 मल्टीप्लाई तो यहां पे है, क्योंकि इतना बड़ा नंबर डायरेक्ट तो नहीं बनेगा। मल्टीप्लाई हो सकता है या कुछ अक्षरों का स्क्वायर हो सकता है। चेक करो क्या हो सकता है, चेक करो क्या हो सकता है। देखो समझो, L की प्लेस वैल्यू 12 है, A1 C3 K11 है। मैंने कहा 12 एकम 12 तिया 36, 36 11 396 होगा। सबकी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहां पर B2 पर, A1 पर, C3 पर, K11 पर, 11 तिया 33 एकम 33 दूनी 66, सी ऑप्शन आंसर होगा। मुझे ईमानदारी से बताओ ये सारी चीजें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई है? ईमानदारी का रिव्यू दीजिए, आई है या नहीं आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो ये डायरेक्ट अपनी वैल्यू पर है, P16 पर आता है, R18 पर आता है, A1 पर आता है, उसे 01 लिखा है, T20 पर आता है, A को फिर से 01 लिख दिया, और ये वाला P फिर से 16 पर। तो मैं बोलूंगा N14 पर A को 01 लिखेगा, V को 22, I को 09 लिखेगा, N को 14। तो 14 0 122 0 914। बताओ 14 0 122 0 914। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला मैंने? 14 0 122 0 914। नेक्स्ट अगला सवाल मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे जल्दी से। देखो BEG 2 E5 G7, 7 5 12 2 14 हो गया, मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 42 होगा। यहां पर मैंने क्या बोला, A1 M13 तो 13 और 1 14, मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 14 दूनी 28। यहां मल्टीप्लाई 3 का है, यहां मल्टीप्लाई 2 का है। ऐसा क्यों भैया? बेटा टोटल लेटर से गुणा करिए उसने। यहां पर टोटल लेटर 3 है, यहां टोटल लेटर 2 है, तो 2 से गुणा है। तो ये आएगा T20 पर, E5 पर, A1 पर 20, 5 25 और 1 26 का ये 3 गुना होगा। 26 मल्टीप्लाई 3 करेगा तो ये 78 हो जाएगा, क्योंकि T में 3 लेटर हैं, तो ये 78 होगा। टोटल योगफल करने के बाद टोटल से मल्टीप्लाई हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे खुद से करके बताना कि गो के लिए 32, सी के लिए 49 और दा के लिए कितना लिखा जाएगा। बाकी आपसे मुलाकात कल करूंगा। बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करो। देखो इस बात को दिल में और दिमाग में रखकर मेहनत करो कि जिसकी तैयारी कर रहे हो उसका एक दिन रिजल्ट आता है। प्यारे साथी, रिजल्ट अच्छा आना और रिजल्ट बेकार आना बहुत बड़ी बात होती है एक परिवार पर, ध्यान रखना। आपको अपनी ओर से, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिलेक्शन मतलब नहीं होगा तो कुछ नहीं है जीवन में, बहुत सारी चीजें हैं।
सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो भी ऐसा नहीं है और कोई काम नहीं है, बहुत सारे काम है जीवन में। ये थोड़े ही कि हर सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति ही खुश है, बहुत सब लोग खुश हैं जो मेहनत करके और भी काम कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जब हम तैयारी कर ही रहे हैं तो फिर हमें दिमाग में वो चीज अभी रखनी नहीं है कि यार नहीं होगा, ये वो सारी चीजें। क्योंकि जो चीज हम मान लेते हैं ना फिर वो हो भी जाती है। अगर हमने मान लिया कि सिलेक्शन होगा तो वो होगा, और ये मानकर चलेंगे ना यार पढ़ रहा हूं ठीक है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, फिर नहीं होगा, फिर नहीं होगा। मानकर ये चलना है सिलेक्शन हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी ओर से जान लगा कर रखूंगा। आज संघर्ष है, कल सफलता होगी। मिलते हैं गुड्डा अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्ते।